तो विद्वान का वर्ण करें, विद्वान से ही भगवान की मंगलमय कथा सुने, ये संकल्प हमको आपको सबको लेना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों अक्षरों का बढ़िया अर्थ बताए। भा से भक्ति, दूसरा अर्थ है जब ये जीव भगवान की कथा सुनने के लिए कथा के पांडाल में उपस्थित होता है तो सबसे पहले इसके जीवन में भगवान की भक्ति आके विराजमान हो जाती है। मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति की बड़ी परम आवश्यकता है। बहुत ध्यान देकर के सुनिए। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, याद रख लीजिए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर ये जीव भगवान की भक्ति नहीं कर पाया तो इसका सारा सब कुछ व्यर्थ है, सब बेकार है। हमारी जो घर की गांव की माताएं हैं ना, ये बहुत बढ़िया भोजन बनाती हैं, 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, लेकिन उस भोजन सामग्री में नमक न डालें तो जैसे भोजन में नमक नहीं तो पूरा भोजन बेकार है। इसी तरह से मानव जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो मानव जीवन भी बेकार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए ऋषियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि भगतिहीन नर सोहि कैसे, भगतिहीन नर सोहि कैसे, भगतिहीन नर सोहि कैसे, भगतिहीन नर सोहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन मनुष्य वैसे शोभा देता है जैसे भोजन में नमक न हो भोजन बेकार, याद रखना। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, ज्ञान हो, विवेक हो, बुद्धि हो, विद्वता भी हो, साथ साथ आपके पास धन भी हो, दौलत भी हो, मकान भी हो, दुकान भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, गाड़ी घोड़ा वाहन, आप सब कुछ समर्जित कर लो, इकट्ठा कर लो जीवन में, लेकिन अगर भगवान की भक्ति से आप विमुख रहे तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार है। जीव जब भगवान की कथा सुनने के लिए कथा के पांडाल में आकर के विराजमान होता है तो सबसे पहले उसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है, क्योंकि भा शब्द का अर्थ होता है भा से भक्ति। दूसरी व्याख्या है भा से भक्ति, और गा शब्द का अर्थ होता है गा से ज्ञान। जब तक हम आप सब सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में हमको आपको सच्चा ज्ञान भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए महात्माओं ने कहा तीनों सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे आपके सबके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति, गा का अर्थ है गा से ज्ञान, और वा शब्द का अर्थ है वा से वैराग्य, और भागवत के ता अक्षर का अर्थ है ता से त्याग। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे ये आपके गांव में चल रही कथा ना, ऐसे एक बार बलरामपुर में चल रही थी कथा, और जैसे भागवत की व्याख्या की गई कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता शब्द का अर्थ है ता से त्याग। सारे श्रोता खड़े हो गए। महाराज हमने कहा क्या? कहा आप कल से कथा सुनने नहीं आएंगे। हमने कहा क्यों नहीं आओगे? अरे भागवत कथा सुनेंगे तो भा से भक्ति मिलेगी, गा से ज्ञान मिलेगा, वा से वैराग्य होगा, और ता शब्द का अर्थ है ता से त्याग हो जाएगा। तो कल से हम भागवते को त्याग कर देंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हमने कहा क्यों त्याग करोगे? अरे महाराज इतना बढ़िया मकान बनाए, दुकान बनाए, गृहस्थी बनाए, बढ़िया सुंदर पत्नी, बढ़िया पुत्र, सब कुछ भगवान ने दे दिया। अब ये सब छोड़ के जंगल थोड़ी जाएंगे कथा सुन के। सच बताएं, ये भागवत कथा घर परिवार पत्नी पुत्र गृहस्थी के त्याग की कथा नहीं है। ना आपको घर छोड़ना पड़ेगा,
न परिवार छोड़ना पड़ेगा, न आपको मकान दुकान छोड़ने की आवश्यकता है, न पत्नी न पुत्र, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। याद रखना, सब घर में रहो, रह करके परिवार के साथ रहिए, अपने मकान में रहिए, परिजनों के साथ रहिए, समाज में रहिए, लेकिन रह करके भी आपके जीवन में जो त्याग होगा ना, वो जीवन की जो दुर्गुण है, जीवन की जो बुराइयां हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड घमंड आदि जो ये विकार है ना, इससे हमारा आपका सबका जीवन मुक्त हो जाएगा। फिर हमारे आपके सबके जीवन में भगवान की कृपा होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की।